हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस या फिर फाइनाइट डिफरेंस मेथड, इन सब का यूज़ हम अपने डेरिवेटिव्स को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए या उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स को बहुत जगह यूज़ किया जाता है और डेली लाइफ में, फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज़ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनाइट डिफरेंस होता क्या है। बाय द डेफिनेशन, अ फाइनाइट डिफरेंस इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x प्लस b माइनस f ऑफ x प्लस a। क्या मतलब है इसका? सपोज आपको एक इंटरवल दिया है या आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ठीक, और उस सपोज उस ऑब्जर्वेशन में या फिर उस इंटरवल में 4 वैल्यूज़ हैं और दे में बी इक्वी डिस्टेंस और नॉट। तो सपोज मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है x प्लस ए, सेकेंड है x प्लस बी, x प्लस सी एंड फोर्थ वन इज x प्लस डी। और इन पर फंक्शंस की वैल्यू है f ऑफ x प्लस ए, f ऑफ x प्लस b, f ऑफ x प्लस c एंड f ऑफ x प्लस d। क्लियर? तो अब इनमें से किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। तो सपोज अगर मैंने f ऑफ x प्लस बी माइनस एफ ऑफ x प्लस ए किया या फिर f ऑफ x प्लस सी माइनस एफ ऑफ x प्लस बी किया, तो ये जितने भी डिफरेंस आएंगे इन सबको हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। ये ज़रूरी नहीं कि मैं नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करूँ तब होगा। डिफरेंस का मतलब है इट मे बी द डिफरेंस का मतलब क्या है कि आप अपनी नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस कीजिए या फिर अपनी प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि फाइनाइट डिफरेंस का सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि आपको कुछ डेटास दिए गए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और उन पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की या फिर वैल्यू आपको गिवन है और उनके कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिए थे x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी एंड x प्लस डी। तो मैं देखूँ तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है b माइनस ए। डिफरेंस का मतलब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है b माइनस ए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है c माइनस b और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है d माइनस c। तो अगर इस डिफरेंस को हम इस फाइनाइट डिफरेंस से डिवाइड करें तो हमें मिलता है डिफरेंस क्वोशिएंट किस लिए? क्योंकि जो हम इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही क्या है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस वैल्यूज़ हैं। ऊपर भी फाइनाइट डिफरेंस है और डिनोमिनेटर में भी फाइनाइट डिफरेंस है, इसलिए जो क्वोशिएंट बनता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंस क्वोशिएंट, ठीक। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। मोस्टली कॉमनली हम लोग 3 टाइप्स के फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस। और इन्हीं से जो मेथड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड एंड सेंट्रल डिफरेंस मेथड या फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ठीक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं जो है फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। तो अ फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक। तो फर्स्ट सपोज हमारे पास एक इंटरवल दिया गया है 0 और 4 का और मैंने इस इंटरवल को 4 पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया, 0, 1, 2, 3, 4 इंटरवल्स में। इंटरवल्स ये हैं दिस एंड दिस, दिख रहा होगा यहाँ पर 4 इंटरवल्स हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये है h, इक्वी डिस्टेंस। तो इट मे बी इक्वी, इट मे बी
अनइक्वल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग डिफरेंस, या फिर आप स्टेप बोल सकते हैं। तो h की वैल्यू इधर भी 1 है, 2 - 1 1 आएगी, इधर भी 1 है, 3 - 2 1 आएगी, इधर भी 1 है, और 4 - 3 इधर भी 1 है। मतलब कि जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो कितने पर लिए हैं, 1 1 के स्टेप्स पे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4, और इन्हीं स्टेप्स को बोलते हैं हम h। तो जहाँ भी फाइनाइट डिफरेंसेस में h का यूज़ किया जाता है उसे हम स्टेप बोल सकते हैं या फिर एक इंटरवल बोल सकते हैं, स्टेपिंग इंटरवल। तो यहाँ पर सपोज x प्लस एच मेरे पास, सॉरी, यहाँ पर सपोज मेरे पास f(x) एक फंक्शन की वैल्यू है, एक फंक्शन है, और मैं इसके वेरिएबल में चेंज कर दूँ विथ अ स्मॉल स्टेप बाय h। तो यहाँ पर f(x प्लस एच) और इन दोनों के डिफरेंस को f(x प्लस एच) माइनस f ऑफ f(x), इस डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब आगे बढ़ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि आगे की वैल्यूज़ को पीछे की वैल्यू से माइनस कर रहे हैं, एक एक मतलब h स्टेप्स आगे ले रहे हैं, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको क्या करना है, कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है। अब क्योंकि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड के लिए आपको ऑलवेज नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ किया। तो सपोज़ अगर आपको f(x) एक वैल्यू दी है और आप उसमें h स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर h को मैं 1 ले लूँ तो स्टेप 1, अगर मैं 2 ले लूँ तो बाय स्टेप 2, अगर 3 ले लूँ तो बाय स्टेप 3। तो यहाँ पर h ज़रूरी नहीं कि एक इंटीजर हो, यहाँ पर h एक रियल नंबर भी हो सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइनाइट डिफरेंस पे। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस था वैसे ही बैकवर्ड डिफरेंस है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सपोज़ मुझे f(x) मुझे एक फंक्शन दिया है और मैंने इसमें h स्टेप पीछे चले गए। जब हमने ऐड किया था तो हम फंक्शन को h स्टेप आगे ले जा रहे थे, अब हमने इसमें माइनस किया है तो हम फंक्शन को h स्टेप पीछे ले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस h और f(x). ठीक, तो अब बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस is an expression of the form f(x) माइनस f ऑफ x माइनस h। तो जब आप अपने स्टेप्स को बैक करते हैं तो हम उसे बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस, और जब स्टेप्स को फॉरवर्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस है f(x) माइनस f(x माइनस h) और फॉरवर्ड डिफरेंस है f(x प्लस h माइनस f(x). तो क्लियर है, h स्टेप्स आगे तो फॉरवर्ड, h स्टेप्स पीछे तो बैकवर्ड। अब आते हैं सेंट्रल के लिए। सेंट्रल डिफरेंस का एक्सप्रेशन है f ऑफ x प्लस h/2 माइनस f ऑफ x माइनस h/2। मतलब सपोज आपको एक फंक्शन दिया है और h उसके स्टेप्स हैं, तो अगर हम उसमें h/2 स्टेप आगे बढ़े और h स्टेप पीछे बढ़े तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे सेंट्रल डिफरेंस, क्योंकि सेंट्रल है मतलब उनके मिड का, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल डिफरेंस। तो क्लियर है, फॉरवर्ड के लिए जब हम h स्टेप आगे जाते हैं तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड के लिए जब h स्टेप पीछे जाते हैं तो बैकवर्ड, और सेंट्रल के लिए जब हम स्टेप्स को हाफ करके पीछे और हाफ करके आगे की मिड की वैल्यू लेते हैं, मतलब उनका डिफरेंस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रल डिफरेंस। क्लियर है? अब हम किसी भी डेरिवेटिव को फाइनाइट डिफरेंस की हेल्प से अप्रॉक्सीमेट कैसे करते हैं, आइए यहाँ देखते हैं।
आप लोगों को पता है रियल एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम एफ डैश एक्स या फिर फंक्शन के डेरिवेटिव को लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मतलब कि हमारे पास एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है एच और उस फंक्शन को हमने एच स्टेप आगे किया, फॉरवर्ड किया एंड देन माइनस ऑफ एफ एक्स और उसको हमने h से डिवाइड करके उस पर लिमिट लगा दी h टेंडिंग टू 0। तो जो भी वैल्यू आती थी उसे हम बोलते थे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी अभी हमने देखा है कि जो आपने डिफरेंस पढ़ा है, डिफरेंस यही होता है जो अभी मैंने कहा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर h को h टेंडिंग टू 0 ना करूँ तो h को एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लूँ तो अब ये मेरे पास बन जाता है क्या, डिफरेंस तो अब ये मेरे पास बन जाता है डिफरेंस डेरिवेटिव। मतलब कि आपने क्या किया, उस डेरिवेटिव को डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। आपने उस डेरिवेटिव को डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर यहाँ पर h फिक्स है, नॉट अप्रोचिंग टू 0, तो जो आपकी राइट हैंड साइड है तो वहाँ पर हम लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि वी आर नॉट h टेंडिंग टू 0। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को हम लिख सकते हैं। ऊपर क्या है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस, अभी आपने पढ़ा कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया फॉरवर्ड डिफरेंस अपॉन एच। तो फॉरवर्ड डिफरेंस को जब हम एच से डिवाइड करते हैं तो हमें हमारे डेरिवेटिव की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। अगर एच को आप जितना छोटा करते जाएंगे उतनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको आपके डेरिवेटिव की मिलती जाएगी। अब जो आपने फाइनाइट डिफरेंसेस निकाले हैं या फिर आप जो अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, अभी अभी आपने लिखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को हम लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। और अगर इसी को मैं माइनस कर दूँ किससे, एफ डैश एक्स से, ये रहा आपके पास यहाँ से, तो मेरे पास एक सीरीज बनती है एच की टर्म में। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज आपका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जब भी आपके पास फंक्शन इस टाइप में हो तो आप उसका टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो टेलर एक्सपेंशन के लिए होगा क्या, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। और इसी के साथ अब हमने इसका टेलर एक्सपेंशन कर दिया, इसके साथ क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स और इसके डिनोमिनेटर में क्या है एच। तो आपको दिख रहा होगा कि एफ एक्स से एफ एक्स वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और आपके लिए बचती है क्या, एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में आपके पास एच। अब दिख रहा है कि हर एक टर्म में एच है, ठीक, तो आप एच से डिवाइड कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स अप टू इन्फिनिटी। और आपने साथ में अभी अभी क्या किया है, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन एच को एफ डैश से माइनस किया है। तो अभी आपने जो एक्सपेंशन किया जो आपको मिला उसमें आप एफ डैश को माइनस कर दीजिए। तो आपके पास जो सीरीज़ बचेगी वो एच की पावर्स में बचेगी। तो दिख रहा होगा कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें एच की पावर 1 है, तो इसलिए जो हम एरर लिखेंगे उस एरर को हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एच की एरर। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म एच स्क्वायर की होती तो आप लिखते ऑर्डर एच स्क्वायर की एरर, ठीक। और ये एरर टेंडिंग टू 0 होगी जब आपका स्टेप बहुत छोटा होगा, मतलब एज एच।
तो जैसे जैसे h टेंडिंग टू 0 होगा वैसे ही आपकी एरर भी 0 हो जाएगी। और सिमिलरली आप बैकवर्ड डिफरेंस के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस रखिए और माइनस ऑफ एफ एक्स कर रखें तो आपको भी एक एरर मिल जाएगी और वो एरर टेंडिंग टू 0 होगी एज एच टेंडिंग टू 0। ठीक, अब आप लोगों ने फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर कुछ ऐसा पढ़ा होगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है और आपको इक्वी डिस्टेंस पर वैल्यूज दी है x प्लस एच, x प्लस 2h, x प्लस 3h एंड सो ऑन। और ऑलवेज न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो फंक्शन आपको गिवन होता है उसको हम बोलते हैं एंट्री और इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, तो अब अगर हमें फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस को क्या करना है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये है आपका फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस जिसे अब तक हम फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस कह रहे थे। ठीक, और इसका नोटेशन होता है डेल f ऑफ x, क्योंकि आपने x में चेंजेस किए हैं तो डेल ऑफ एफ एक्स। अगर सपोज आपके पास यहाँ वैल्यूज़ होती a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, तो यहाँ आपके पास डिफरेंस बन जाता f a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, और उस केस में आप इस डिफरेंस को शो करते डेल f ऑफ a, क्योंकि आपने f में स्टेप्स लिए हैं और a के अबाउट आपने डिफरेंस शो किया है तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस एट x इक्वल टू a, ये वाला। ठीक, ऐसे x इक्वल टू b रखेंगे तो आप x की वैल्यू b रख लीजिए, c रखनी है तो c रख लीजिए। तो हमने एक बार डिफरेंस किया है तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस। सिमिलरली अगर मैं इन दो वैल्यूज़ के बीच में करूं तो मैं इसे बोलूँगी f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x प्लस h। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस। अब क्योंकि हमने एच का स्टेप्स लिया है, दिख रहा है ना, इसमें h ऐड किया x प्लस एच आ गया, इसमें h ऐड किया x प्लस 2h आ गया, इसमें h ऐड किया x प्लस 3h आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं इसको लिख सकती हूँ f ऑफ x प्लस h प्लस h और माइनस f ऑफ h। तो अब दिख रहा होगा कि स्टेप्स आपने किस पर लिए, x प्लस h पर। तो अब आप इसे बोलेंगे फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस एट x प्लस h या फिर a प्लस h, अगर आप यहाँ पर a प्लस 2h माइनस a प्लस h करते हैं तो, और इसे हम शो करेंगे डेल ऑफ f x प्लस h से। ठीक, तो जब आप कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस करते रहेंगे तो वो फर्स्ट होंगे। जैसे ही मैंने इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से माइनस किया, सॉरी ऊपर वाले से, डेल ऑफ x प्लस एच माइनस डेल f ऑफ x, तो क्या आती है हमारे पास वैल्यू, f ऑफ x प्लस 2h था माइनस x प्लस h माइनस डेल ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, x प्लस h और माइनस माइनस प्लस f ऑफ x। तो आपके लिए मिल गया क्या, f x प्लस 2h माइनस 2f x प्लस h माइनस एफ एक्स, सॉरी प्लस। अब इसको हम बोलेंगे क्या,
सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस एट एक्स, ठीक, सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस एट एक्स, और इसे हम डिनोट करते हैं del टू एफ एक्स से, ठीक। तो ऐसे ही अगर आप कॉन्सिक्यूटिव्स में करते हैं तो फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंसेस आते जाएंगे, और अगर आप एक एक स्टेप्स, अगर आप दो फाइनाइट डिफरेंसेस को माइनस करते हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव फाइनाइट डिफरेंसेस को माइनस करते हैं, तब आपको मिलता है सेकंड। ऐसे ही जब आप लोग सेकंड निकाल लेते हैं और उन दोनों को माइनस करते हैं, तब आपको मिलता है थर्ड फाइनाइट डिफरेंस। तो क्लियर है? तो हमारी del टू एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है del एफ एक्स प्लस एच माइनस del एफ एक्स। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं del n एफ एक्स, मतलब जब हम nth टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो del n एफ एक्स की वैल्यू आपके पास होगी del, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो ऐसे ही जब आप 3 निकालोगे तो यहाँ पर 2 होगा, तो n के लिए n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस del n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आपको अपने फाइनाइट डिफरेंसेस निकालने हैं। क्लियर? चलिए, ऐसे ही आप बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। ऐसे ही जब आप कॉन्सिक्यूटिव फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? सेकेंड फाइनाइट बैकवर्ड डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम अपने रिलेशन बिटवीन ई एंड del ऑपरेटर। अभी आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक चीज़ और पढ़ी होगी कि आपने इस तरीके के साइन पढ़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंबल सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी इनका कोई मेन मीनिंग नहीं है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, शो करने के लिए कि अगर आप अपर ट्राइंगल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस, और अगर आप लोअर ट्राइंगल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। ठीक, अब आते हैं हम अपने रिलेशन बिटवीन ई एंड del ऑपरेटर। दिख रहा होगा कि हमने del की बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, क्योंकि हम इस del को यूज़ कर रहे हैं तो इस del को हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऐसे ही बैकवर्ड में उसे हम बैकवर्ड ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर ई को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ई की जो डेफिनेशन है, ई को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है? सपोज आपको एक फंक्शन दिया है और मैंने कहा है कि h एक स्टेप है, अब मुझे एक शिफ्ट ऑपरेटर इस पर यूज़ करूँ। तो जब आप एफ एक्स पर शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि जो स्टेप मैंने आपको कहे हैं आप उससे एक स्टेप आगे आ जाइए। दैट मीन्स शिफ्ट का मतलब एक स्टेप शिफ्ट हो जाना, एक स्टेप आगे, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ऐसे ही अगर मुझे ई टू एफ एक्स निकालना है तो मतलब मैंने क्या कहा है, आप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड हो जाइए। तो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड या शिफ्ट होने का मतलब है एफ एक्स प्लस 2h। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आप n स्टेप्स फॉरवर्ड हो जाइए तो n स्टेप्स फॉरवर्ड के लिए एफ एक्स प्लस NH। तो यही चीज़ मैंने यहाँ शो की है कि E इज़ नोन एज शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफाइंड बाय E ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, जहाँ पर h जो है वो फंक्शंस के द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं। ठीक, तो E2 की वैल्यू जैसे कि अभी एज इट इज़ मैंने आपको दिखाई, En की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस NH। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एफ एक्स मेरे पास फंक्शन है e की पावर x, अब मुझे इसका nth शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है, तो और x जो है वो वेरी कर रहा है बाय स्टेप h। तो आपको करना क्या है कि हर एक स्टेप पे h स्टेप शिफ्ट हो जाना है। तो e ऑफ x मतलब आपको फंक्शन
EX में h स्टेप आगे होना है। तो याद रखिएगा कि जो भी वेरिएबल है आप उसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड होंगे या उसमें शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर E ऑफ x का मुझे शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻x प्लस h। ऐसे ही हमें 2 स्टेप्स शिफ्ट होना है तो e⁻x प्लस 2h, और n स्टेप्स के लिए e⁻x प्लस nh। और हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत सारे रिलेशंस हैं जो कि ई, डेल और बैक डेल के बीच में होते हैं। ई शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में। और यही सारे फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं अपने फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स में। सो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।